टू माय चैनल। तो सो फ्रेंड, अभी हो रही है मेरी मॉर्निंग। अभी सुबह के आज 6 बज रहे हैं और मैं बिस्तर से उठ रही हूँ। और सुबह उठते ही मैं अपने हाथों को रगड़ करके अपने फेस में लगाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए। और उसके बाद मैं भगवान को याद करती हूँ पूरे दिन के लिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए और सब कुछ बढ़िया हो। और वहीं बैठे बैठे मैं थोड़ा देर 10 मिनट तक मेडिटेशन कर लेती हूँ। ठंडी के समय में, गर्मी में मैं आ कर के बाहर कर लेती हूँ, पर अभी ठंडी होने की वजह से मैं बिस्तर में भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 मिनट का मेडिटेशन, जिसको करने से स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ होते हैं। मन एकाग्र रहता है और सारे कामों में मन लगा रहता है। और मैं उसके बाद फिर मैं जाती हूँ तो अपने घर का दरवाज़ा खोलती हूँ और थोड़ा देर बाहर का व्यू लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह इतनी शांति रहती है और बाहर बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा देर मैं वहाँ पर रहूँगी। कभी कभी मैं बाहर भी जाती हूँ और बाहर खड़े होकर जो मैंने प्लांट लगा के रखे हैं उनको देखूँगी। ये सब देखना और देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ये सब करने से मन भी फ्रेश हो जाता है। तो करती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी तो किचन में ये पानी गरम कर ली हूँ मैं अपने लिए, जो कि मैं पानी गरम करके रोज़ ही पीती हूँ। तो पहले मैं पीऊँगी पानी, जो कि बड़ी ग्लास में कम से कम इसमें 2 गिलास पानी आ जाता है। तो कभी 2 गिलास, कभी 3 गिलास ऐसे पानी पीती ही हूँ, वो भी गर्म गुनगुना। और हमेशा ही पीते हैं, चाहे सीज़न गर्मी का हो या ठंडी का हो। तो ये रोज़ का ही काम है। तो यहाँ पर मैं आकर के सबसे पहले अपने सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि पैर बहुत जल्दी मेरे ठंडे हो जाते हैं। तो मैं सॉक्स पहन लूँगी और पहन करके उसके बाद मैं अपना पानी फिनिश करूँगी। ठंडी में अपनी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपनी केयर नहीं करके रखेंगे तो हमारे घर के बच्चे या अदर लोगों की केयर कौन करेगा। इसलिए हमको अपनी केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने घर का एक मेन पार्ट हैं। तो हमको ये सब ध्यान देना ही पड़ेगा अपना। यहाँ पर मैं अपना पानी पी रही हूँ और पानी में सीप सीप करके ही पीती हूँ। बड़े आराम से पीती हूँ। और उसके बाद मैं चाय बनने के लिए रख के आई हूँ। चाय हम सुबह दूध वाली नहीं पीते। अभी ठंड है इसलिए मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। वैसे तो मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, नींबू शहद पानी पीती हूँ। पर इस टाइम पे तुलसी, अदरक, इन सब की चीज़ें डाल के मैं काली चाय या ब्लैक टी हस्बैंड के साथ हम लोग ले लेते हैं। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा चाय पत्ती, क्योंकि यदि हम ब्लैक टी बनाते हैं तो बहुत इसमें चाय पत्ती नहीं डालते, वरना कड़वी हो जाती है। तो थोड़ा सा चाय पत्ती, अदरक, तुलसी, ये सारी चीज़ें डालकर चाय बना लिए हैं। यह छन्नी हमारी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि छोटी वाली मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैंने बड़ी वाली का ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैं चाय छान करके और हम लोग जाएंगे, अब पियेंगे चाय सुबह की। और यह भी इस टाइम पे ठंडी में बहुत ज़रूरी भी है कि थोड़ा अदरक, तुलसी, सारी चीज़ें हमारे अंदर जाएं, तो वो सब फिर हमारे बलगम, खांसी, अदर चीज़ों को भी आराम देती है। तो मैं यहाँ पर बैठ के हस्बैंड के साथ चाय पी रही हूँ। और यहाँ पर एक बात भी कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत दुख की बात है, कि अभी कुंभ में प्रयागराज में जो दुखद घटना हो गई है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे लोग, ठीक है आस्था है, सब कुछ है, मगर ये भी अपने को ध्यान दे के चलना है कि कब जाना चाहिए कब नहीं। शाही स्नान, मेरा मानना ये है कि शाही स्नान जो है
तो वो तो जो बेचारे तपस्या कर रहे हैं इतने दिनों से उनके लिए है। हम लोग तो गृहस्थ वाले हैं, 40 दिन का कुंभ है, कभी भी कर सकते हैं। और अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ क्योंकि मैं सारा काम कर चुकी थी। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ पहले से ही कर ली थी। उसके बाद मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है तो मैं थोड़ा सा उड़द की दाल को कल भिगो के रखी थी, मगर कल हम यहाँ पर पास में सोन नदी है तो कल मौनी अमावस्या थी तो हम लोग वहाँ नहाने चले गए थे। तो अब ये उड़द की दाल रखी थी, बनाने तो थे इससे मुझे दही बड़े, पर हस्बैंड ने कहा कि क्या इसकी मुगौड़ी बना रही हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं मुगौड़ी ही बना देती हूँ। तो दाल तो बहुत थोड़ी सी थी, फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि बहुत कम ही कहते हैं कि इस तरह कोई चीज़ खानी है। तो मुगौड़ी बनाया है और मैं ये इस तरह करके दाल को छान रही हूँ क्योंकि ये जो खरीदी दाल रहती है उसमें कंकड़ बहुत रहते हैं। तो जब हम ऐसे पानी डाल के ऐसे ऐसे हिला करके और थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ऊपर दाल दाल आ जाती है, दाल हल्की हो जाती है और जो कंकड़ हैं वो भारी रहते हैं तो नीचे रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने छान लिया है और अब जो है तो पूरी दाल निकाल लेंगे, जो थोड़ी बहुत रहेगी तो उसको बाद में फिर मैं निकालूंगी। पूरा छानने के बाद मैं इस दाल को मिक्सर में पीस लूँगी और ये अब दाल पिस करके आ गई है, महीन है। पर ये जो थोड़े से दाने उसमें रह गए हैं गंजी में, मैं उसको थोड़ा सा निकाल लूँगी अभी, पर उससे पहले इसको पोंछ करके ठीक कर लेते हैं। तो ये जो बची हुई दालें थी तो इस तरह मैं उनको छानूंगी, बाकी अब सबको फेंक दूंगी। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना कंकड़ है। अब सारा बैटर जो है तो इसमें निकाल लूँगी। ये धो चुकी थी मैं गंजी, उसमें जो मेरे खड़े दाल थे 2-4-6 वो मैं इसमें डाली हूँ। अब ये बैटर निकाल ली हूँ। अब पकौड़े बनाने के लिए कुछ मसाले चाहिए। तो धनिया जो है तो मैं खुद के घर में ही लगाई हूँ, थोड़ी सी स्पेस है तो ये यहाँ पर की धनिया बहुत अच्छी हो गई, बड़ी हो गई है। पीछे जो मैंने लगा रखी है वो थोड़ी छोटी है, ये थोड़ा पहले लगी थी। तो मैं यहाँ पर से थोड़ा धनिया ले लूँगी। अब जो मेरे पास ये पिसा हुआ दाल है उसमें मैं सारे मसाले लूँगी। धनिया को मैंने थोड़ा धुल लिया है और उसको कैंची की सहायता से थोड़ा थोड़ा काट लूँगी। और इसमें धनिया, अजवाइन और सौंफ, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिला लूँगी। कुछ मसाले मैं खड़े ही मिलाती हूँ क्योंकि खड़े मसाले अच्छे भी लगते हैं। आप कभी ट्राई करिएगा, खड़े मसाले डालेंगे यदि तो उनका टेस्ट बहुत अलग ही आता है और बहुत ही बढ़िया डिफरेंट अच्छा लगता है। तो मैं इसमें थोड़े खड़े मसाले ही डालती हूँ। अब मुगौड़ी को तेल में तलूँगी। उससे पहले मैं दाल को मिला ली हूँ अच्छे से, अब तेल में डालूँगी। पकौड़े मैंने तल दिए हैं
अब इसको दे दूँगी खाने के लिए। और मैं कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल डाल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये जो तेल होता है तो यदि हम उसको बहुत दिनों तक वही सेम तेल पलट के और यूज़ करते रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को बुलाते हैं। तो मैं वही तेल बार बार यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए हमेशा जब भी कोई चीज़ बनाना होता है तो मैं थोड़ा ही पहले तेल लेती हूँ और उस थोड़े तेल में बनाती हूँ, तो हो भी जाता है। और वो उतना तेल 2-4 बार सब्ज़ी या किसी चीज़ों में बना के मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। पर मैं एक ही कढ़ाई में बहुत सारे लोग जैसे कि तेल को रख के बार बार यूज़ करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बहुत नुकसान करता है। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ और वो मेरे से बात भी कर रही है, थोड़ा-सा प्यार भी कर रही है। सुबह उठते हैं बच्चे तो अपने में वो व्यस्त रहते हैं और उनसे ज़्यादा तो हम व्यस्त रहते हैं सुबह। तो वो मेरे पास आई है, तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ, तो बहुत सारी वो बातें भी करते जा रही है, कुछ बता रही है और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। कल इतना छोटा लड़का मुझसे लड़ रहा था। कहाँ? छोटा लड़का स्कूल में। काहे? इतने छोटे बच्चे जो है वो भी लड़ने लगता, क्योंकि बड़े बच्चे लड़ रहे थे। हाँ, बड़े बच्चे लड़ते हैं, वो देखते हैं, वो भी वही तो सीखेंगे ना। यही तो गंदी बात। छोटे बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। और बेटी को फिर मैं तैयार करके और स्कूल के लिए भेज दी हूँ और वो अपने स्कूल चली गई है। और बच्चे हैं ऐसी बात करते रहते हैं, अपनी वो स्कूल की बातें बताएंगी, खेलेगी वो बातें बताएंगी। और यहाँ पर अब मैं बैठ करके अपना नाश्ता जो है वो भी लेके जा रही हूँ और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। बेटी अब जा चुकी है स्कूल और मैं भी अब बाहर से आ गई हूँ उन लोगों को अभी जस्ट छोड़ के, और मैं अपना भी नाश्ता लेके आ गई हूँ। तो मैं भी जो बनाई थी पकौड़े पूड़ी, वही उन्हीं में से थोड़ा सा खा लूँगी, फिर उसके बाद कुछ देर से फ्रूट्स खाऊंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।